960 करोड़ की लागत से बना ये जो साउंड प्रूफ हाईवे था, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा सा गड्ढा जो है बीच में आ रहा है। एक गाड़ी हवा में उड़ने लगी। लोगों ने कहा अगर थोड़ा सा और उड़ती तो शायद टेक ऑफ कर जाती। आपने अगर वो वीडियो देखा हो? मैंने देखा। हम अवध से आते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो भी सरदार का। अब आपने जो कहा कि ठीक है मुंबई में आपने नहीं बनाया, लेकिन 960 करोड़ की लागत से बना ये जो साउंड प्रूफ हाईवे था, इसकी लगातार कवरेज इसी हफ्ते चल रही है। आज सुबह से जब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा सा गड्ढा जो है बीच में आ रहा है, और वो तो 1 लाख करोड़ का बना था। पीएम मोदी ने लास्ट ईयर उद्घाटन किया था 12 फरवरी को, और एक साल के अंदर अगर इतना 2 फीट का गड्ढा अगर बीच में आ रहा है तो सर लोग कह रहे हैं कि या तो सर ये गडकरी जी के यहाँ नीचे करप्शन शुरू हो गया है या मिसमैनेजमेंट हो गया है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए आपकी तारीफ होती रही थी। और ये एक हफ्ते की रिपोर्ट बता रहा हूँ सर, ऐसे 20 एग्जाम्पल इस बीच में आए। ये कुछ लोग, मैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं करना चाहता हूँ, शायद जानबूझकर झूठी बातें फैला रहे हैं। अब ये दिल्ली जयपुर की बात बताता हूँ। ये रोड मेरा है ही नहीं। 2009 में यूपीए सरकार जब आई तो अब 7 बैंकों ने फाइनेंस करके बीओटी में ये रोड दिया था। इसमें बड़ी बड़ी बैंकर्स थी, कोर्ट केसेस हुई, ब्लैक लिस्टेड हुआ। अब ये जो रोड था इसकी कॉस्ट थी 18,896 करोड़। अब इसमें उन्होंने लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट ऐड ही नहीं की। ये रोड के लिए 909 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन कॉस्ट थी। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी शिफ्टिंग 107 करोड़ थी। इसके बाद मेजर मेंटेनेंस इसका अभी तक होता रहा रोड का, वो हुआ है 1213 करोड़। और अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने 4 ब्रिजेस नए बनाए, ये इफ्को वाला, हीरो वाला, अंडर ये गुड़गांव का ब्रिज, ये पूरा जो है वो 300 करोड़ का, और रूटीन मेंटेनेंस है 57 करोड़ का। और ये रोड में 3 कॉन्ट्रैक्टर भगाए गए। चौथे कॉन्ट्रैक्टर को मैंने टर्मिनेट किया तो सम्माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया, काम बंद करवाया। तो आप ये दिल्ली हाई कोर्ट का भी नाम छापिए ना। यूपीए सरकार ने शुरू किया, ये भी छापिए। और खर्चा करना है तो ये इतना खर्चा पूरा हुआ है। अब इसमें जो टोल हुआ है टोटल, ये टोटल कलेक्शन हुआ 8,350 करोड़, और गवर्नमेंट को शेयर मिला 5,111 करोड़, जो पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री में जमा होता है। और जो प्राइवेट बिल्डर था बैंक का कर्जा लेके, अब इसमें फ़र्क ऐसा होता है कि तुमने एक फ्लैट कैश पेमेंट पे लिया तो 5 लाख रुपए में मिला। जब 15 साल उसका कर्जा चुकाओगे तो 5 लाख रुपए के फ्लैट की कीमत 13 लाख रुपए होती है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट 10% जाती है। तो ये पूरी तरह 3,239 करोड़ जब उसको टर्मिनेट किया तो उसको पैसे दिए गए उसके काम के। और मैंने खुद अपने डिपार्टमेंट से पैसे लगा के उसको सुधारणा की, और अभी भी उस पर काम चालू है, क्योंकि डिफेक्टिव डिफॉल्ट और 2009 में शुरू हो गया। ये पूरी जानकारी न देते हुए स्पेशल कार्यक्रम लगाकर झूठ फैलाने का काम कौन से इंटेंशन के लिए करते मुझे पता नहीं है। सर देखिए, जनता जो होती है वो 2 चीज़ देखती है। एक होता है जैसे ये साउंड वाला ब्रिज था, साउंड प्रूफ ब्रिज, अब इसमें आपकी तस्वीर छाप के सारे अखबारों ने छापा, मोदी जी की तस्वीर छापी। नहीं, साउंड वाला ब्रिज नहीं था इसमें, किसने बताया आपको? 960 करोड़ पे जो NH44 ना, उसमें 3 साल पहले बना, 3 साल में गड्ढे आने लगे। फिर ये भी जो आपका दिल्ली गड्ढे, एक बात याद रखिए, तुम कितना भी अच्छा रोड बनाइए, जब बरसात ज़्यादा होती है तो उसके बाद गड्ढे पड़ते हैं। डांबर के रोड जो होते हैं 2-3 साल के बाद मेंटेन करना होता है, और जब पानी का लॉकिंग होता है तब होता है। यहाँ क्या हुआ कि दोनों साइड में अतिक्रमण है, और अभी भी आज भी जमीन नहीं दे रहे लोग, अतिक्रमण नहीं हटा रहे। पहले हरियाणा सरकार है, फिर राजस्थान की सरकार है। एक पेट्रोल पंप को हटाने के लिए हरियाणा के एक पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, उनको मैंने 10 बार कहा, जब कहा 11वें बार के पंप नहीं हटेगा तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, तब हटाया। ये एक पूरे रोड पर बस्ती बैठी हुई है, ठीक है, बीच में नालियाँ है जी, इंक्रोचमेंट है जी। इंक्रोचमेंट हटाना मेरा काम नहीं है, यूटिलिटी शिफ्टिंग है। ये अभी तक 2009 में दिए हुए काम में अभी भी वहाँ अटके हुए हैं, और लोगों में वहाँ रोड पर पार्किंग किया है, लोगों ने धाबे डाल के रखे हैं। अगर रोड बड़ा करना है तो कंक्रीटिंग करना है या कुछ भी करना है तो वो काम करना है, तो पानी लॉगिंग होता है तो अच्छा रोड बनाया निकल जाता है। अभी हमने ये भी उपाय ढूंढा है कि अब कंक्रीट रोड बनाएंगे। अब कंक्रीट रोड बनाने के बारे में हमने जब निर्णय किया तो सीमेंट वालों ने कार्टेल बनाया, रेट बढ़ा दिए, हमको फिर थोड़ा पीछे हटना पड़ा। फिर भी मैं मानता हूँ कि जो हमारी दिक्कत है, हमारी समस्या है, या जो हमारी गलती है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं।
मैं कोई समर्थन नहीं करता उसका। नहीं, इसका जो एक कॉमन क्वेश्चन सर मैं अगर फ्रेज कर दूं बिना किसी पर्टिकुलर्स पे गए हुए, वो कॉमन क्वेश्चन अब लोगों का बार बार ही आ रहा है और ये सैकड़ों सवाल थे कि एक हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो एक्सप्रेसवे बनता है, उस पर लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं, और उसके बाद साल भर के अंदर उसको लेकर खबरें आने लगती हैं। तो ये होता है कि क्या इसमें करप्शन है या क्वालिटी कमजोर है, क्योंकि ये बैक टू बैक खबरें आ रही है, एक के बाद एक घटनाएं। देखिए, आपको एक बात बता दूं, जी। हम कोई भी रोड बनाते हैं तो उसकी 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी होती है। और ये जितनी बातें आप बता रहे हैं, वहाँ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में उन सबको नोटिस दिया है, पेनाल्टी लगी है, डिबार कर रहे हैं। अब उनके प्रेस रिलीज में नाम लेकर कंपनी का हम रिलीज भी कर रहे हैं, क्योंकि बात यही है कि इसके बाद में भी कमियां होगी तो करेंगे। पर आपको एक बात पूछता हूँ, जी। पूरे वर्ल्ड में जहाँ बिटुमिन रोड बनते हैं और जहाँ बरसात पड़ती है, गिरती है, तो क्या वो रोड में गड्ढे नहीं पड़ते हैं? पढ़ते होंगे, लाजमी बात है। नहीं नहीं, मैं एक बार अगर बिटुमिन रोड बना तो बिटुमिन पे, हाँ, कंक्रीट रोड पर नहीं पड़ते हैं। तो ये तो परिस्थिति है ही। और जब हमारे देश में इतना बाढ़ आ रहा, बादल फट रहे हैं, उत्तर हिमाचल प्रदेश में, अब हिमालय, हिमालय ये तो रॉक माउंटेन है ही नहीं, पत्थर नहीं है, मिट्टी और ऐसे पत्थर को लगाकर वो एक जियोग्राफी, जो जियोलॉजी है, वो जो पूरा इस प्रकार की है कि पूरा कभी भी गिरता है। तो आज मनाली से अपने कुल्लू तक पूरे बीच में नदी है, बाढ़ आ गया, ऊपर में बादल फट गया, पहाड़ गिर गया और बीच में लोग रहते हैं। अब परिस्थितियों में ऐसी है कि रोड बनाने के लिए जाएंगे तो दिक्कतें आती है। प्रॉब्लम है कि कोई भी गड्ढा पड़ा है ने पैसे खाए। मैं आपको आह्वान के साथ बोलता हूँ कि बोलो हिंदुस्तान का एक भी आदमी बताए कि इस कॉन्ट्रैक्टर से हमने कुछ पैसे लिए, और वो कहे तो चलो कोई भी हो, हम स्वीकार करते हैं। कोई हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन फ्री सिस्टम है, और इसीलिए अभी हमने एक निर्णय किया है। हम भी टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार कर निर्णय ये किया है कि जो बिटुमिन रोड्स है उसके ऊपर जो खराब होता है बार बार, उसको अब मुंबई IIT ने एक सेमिनार लिया, और सेमिनार में ये तय किया गया कि कौन से स्टैंडर्ड का बेस चाहिए। अगर वो होगा तो उसके ऊपर हम अल्ट्राटेक की एक टेक्नोलॉजी आई है, वाइट टॉपिंग, और उसके ऊपर कंक्रीट करते हैं 8 इंच का, तो टिका हुआ है। पूरे नागपुर शहर में मैंने 20-20 साल हुए, अच्छे रोड बने। तो अब वो कंक्रीटिंग भी करेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। ट्रू। तो मृत्यु हो गया तो क्या डॉक्टर को दोषी मानो? ऐसा थोड़ी होता है। अगर डॉक्टर ने गलत दवाई दी, गलत उपचार की, तो बात सही है। लेकिन जन्म लेते अगर डॉक्टर गलत दवा दे दे, लड़का बीमार पड़ जाए, तब तो डॉक्टर साहब को लोग पकड़ते हैं। पहली बात तो बताइए कि मुझे गलत दवाई दी तो मैं बिटुमिन के बजाय किससे रोड बना था? बताइए आप मुझे बताइए। एग्रीगेट नहीं मिलते हैं, फ्लैश वाले फ्लैश देने वाले मना करते हैं, यूटिलिटी शिफ्टिंग में करते करते 2-2 साल चले जाते हैं। खैर, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। बट गडकरी सर, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आपकी इमेज एक मैजिशियन की रही है। आप जब PWD मिनिस्टर बने, हमने एक मैजिशियन को देखा। हम सब 10 सालों तक एक मैजिशियन की बात कर रहे थे कि वो काम कर रहा है जो, जैसे एक खबर आई थी आपको लेके, 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी आपने। आपकी तारीफों से खबरें पटी थी। अब हम जब देख रहे हैं, एक खबर आती है कि गडकरी जी ने रोड बनाए, तेज चलती सड़कें, गाड़ियां तेज चलती हैं, एक गाड़ी हवा में उड़ने लगी। लोगों ने कहा अगर थोड़ा सा और उड़ती तो शायद टेक ऑफ कर जाती। आपने अगर वो वीडियो देखा हो। मैंने देखा है, और उस कॉन्ट्रैक्टर पर कड़ी कार्रवाई की है। वो क्या होता है कि ये जब हमारा एग्रीगेट आता है, इसके ऊपर एक वाइब्रेटिंग रोलर घूमता है, और रोलर में अरेंजमेंट ऐसी होती है, रोलर होते बड़े, तो 60 टन का भी कॉम्पैक्शन करता है। तो ये क्या करते हैं बदमाशी, उसको घुमाकर वो 15 टन या 20 टन का करते हैं। तो उनका जो है पूरा कॉम्पैक्शन नहीं होता। तो 6 इंच अगर उनने बचा है तो उतना मटेरियल बचता है, उसमें बदमाशी करते हैं। हम पूरे प्रकरणों को IIT रुड़की और सेंट्रल रिसोर्स इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया हमने। पूरा चेकिंग करेंगे और गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से चेकिंग करेंगे। मैंने सुना कि एक कोई श्रीराम करके लेबॉर्ट्री को भेजा गया, आज ही मैंने कहा ये धंधा बंद करो। गवर्नमेंट जांच करेगी और जो जो हाथ में मिलेगा उसको रगड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर, यही पाएगा कि ये प्रक्रिया क्या बनते वक्त फॉलो नहीं हो सकती थी? आपको एक बात बता दूं, जी, तुम जितनी बातें कह रहे हो उसकी शुरुआत 25 जून के बाद हुई है, और अब उसके पेम्पलेट्स का अब कम होते गई है। ये पूरा जो बरसात के दिनों में जो हुआ है, ये हुआ
ट्रू। अब बरसात के दिनों में कुछ रोड अच्छे कुछ नहीं है, क्योंकि पानी कहीं ज़्यादा पड़ता है कहीं कम होता है, सही बात है, बाढ़ आता है, सही बात है। बाढ़ के बाद ब्रिज तक उखाड़ के ले जाते हैं, तो बाढ़ के कारण दोनों बाजू में पानी आता है, पानी जो अटक जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम फेल होती है, तो वो डांबर को उखाड़ के फेंकता है। तो ये पूरी कंप्लेंट 3 महीने की है। इसमें कुछ बातों में अगर टेक्निकली कुछ कमी आ रही है और कॉन्ट्रैक्टर ने गलत काम किया है तो सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे।